हेलो फ्रेंड्स, रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोकोनट चटनी की रेसिपी और गार्लिक चटनी की रेसिपी। किस तरह से बनाते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो कोकोनट चटनी के लिए मैंने यहाँ पे घर में ही मेरे फ्रेश नारियल था उसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस चटनी को आप साउथ इंडियन कोई भी डिश के साथ, जैसे इडली, डोसा या जो भी बनाते हैं, उत्तपम, उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। उसी के साथ गार्लिक की चटनी को आप कोई भी पराठे, जैसे मेथी के पराठे, ककड़ी के पराठे, कोई भी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे फ्रेश ऐसा नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने फ्रेश नारियल ली हूँ जो घर में ही था मौजूद मेरे। तो उसके सबसे पहले कस निकाल के उसके टुकड़े करके आप देख सकते हैं, बहुत ही ऐसे फ्रेश नारियल अंदर से दिख रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। तो अगर आपके पास नारियल नहीं होगा तो सूखा नारियल होगा, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन त्योहारों में अगर आपके घर में भी नारियल होंगे तो उसका यूज़ आप इस तरह चटनी बनाने के लिए कर सकते हैं। या फिर नारियल के बहुत सारे रेसिपीज़ आते हैं, जैसे नारियल के लड्डू, नारियल की बर्फ़ी, तो उसको भी मैं अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल में। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे नारियल के टुकड़े रेडी हो चुके हैं। अब उसको अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद उसमें कचरा या कस ऐड हो गया था, उसको अच्छे से हमें यहाँ पे धो लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से वॉश करने के बाद नारियल के जो ऊपर का छिलका है उसको हमें निकाल लेना है, नहीं तो पीसते समय वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होता और मुंह में आता है। फिर उसको हमें क्या करना है, निकाल ही देना है। उसके बाद हमें नारियल के बारीक टुकड़े करके मिक्सी जार में इसको पीसने के लिए डाल देना है। तो एक कटोरी यहाँ पे दाल लेना है। तो इसको चने की दाल बोलते हैं, फुटाने की दाल भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पे 3 से 4 यहाँ पे लहसुन लेना है, 1 इंच यहाँ पे अदरक लेना है और 2 यहाँ पे हरी मिर्ची के टुकड़े करके हमें इसको बारीक यहाँ पे पीस लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नारियल का पेस्ट यहाँ पे पीस के रेडी हो चुका है। अब इस बैटर को आप अपने हिसाब से पतला भी कर सकते हैं और जितना आपको गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप गाढ़ा रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे तड़का मारने की तैयारी करना है। तो यहाँ पे तड़का मारने के लिए गैस पे तेल गरम अच्छे से होने के बाद 1 चम्मच राई डाल देना है। राई अच्छे से तड़कने के बाद लाल सूखी मिर्च डालना है, कड़ी पत्ता डालना है और 1 चम्मच यहाँ पे हींग अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से यहाँ पे तड़कने के बाद हमें इस तड़के को चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नारियल की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें नमक भी ऐड करना है। तो वीडियो ये शूट नहीं हुआ है नमक डालते समय, तो आपको जितना टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस हमारी नारियल की चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ढक के अलग से रख देते हैं और हम अभी तैयारी करते हैं लहसुन की चटनी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे लहसुन की चटनी बनाने के लिए हमें 1 कटोरी लहसुन लेना है और कुछ सूखी मिर्ची यहाँ पे लेना है। तो आपके घर में जो भी सूखी मिर्चियाँ होगी, जैसे पटना मिर्ची या कोल्हापुरी मिर्ची या कोई भी कश्मीरी मिर्ची जो भी अवेलेबल होगी, आप उस हिसाब से अपनी मिर्ची को ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मिर्चियों के जो डंठल होते हैं वो उसको निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मिर्चियों की तय कर सकते हैं। तो ये मिर्ची जो पटना मिर्ची है ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक गंज में गर्म पानी कर लेना है। तो पानी अच्छे से बॉईल होने के बाद हमें इसमें मिर्चियों को डाल देना है। मिर्चियों को यहाँ पे अच्छे से हमें सबसे पहले बॉईल कर लेना है। साथ ही साथ उसके साथ हमें टमाटर डाल देना है। तो यहाँ टमाटर 1 या 2 काट के हमें इसमें डाल देना है अच्छा बॉईल होने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिर्ची और टमाटर बॉईल होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लग गए हैं। अब गैस बंद करके हमें इसको निकाल लेना है। तो एक प्लेट में हमें टमाटर और मिर्ची दोनों एक साथ निकाल लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 मिनट होने के बाद टमाटर ठंडे होने देना है। टमाटर ठंडे होने के बाद उसके ऊपर का जो छिलका है वो हमें पूरे निकाल देना है। तो पूरे टमाटर के ऊपर के छिलके निकालने के बाद एक मिक्सी के जार में हमें टमाटर और मिर्ची दोनों डाल देना है पीसने के लिए। यहाँ पे मिक्सी के जार में हमें टमाटर, रेड चिली और हमने जो लहसुन की कलियाँ छिलके रखी थी वो 1 बाउल डाल देना है। साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देना है,
1 चम्मच यहाँ पे मेथी दाना डाल देना है। नमक डालना है स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा यहाँ पे डालना है कड़ी पत्ता। अब सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डालने के बाद हमें इसको मिक्सर में बारीक पीस लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच बीच में यहाँ पे मैं चेक भी कर रही हूँ। हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाले हैं, तो टमाटर अपना पानी इसमें छोड़ देता है। यहाँ पे हमारा चटनी पीस के रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब एक गैस पे हमें क्या करना है, पैन रखना है गरम करने के लिए। अब उस पैन में हमें यहाँ पे डालना है तेल। तो तेल हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डालना है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच राई। राई अच्छे से तड़कने के बाद हमें इसमें छोड़ देना है हमने जो मसाला पीस लिया था, वो मसाला मिर्ची का पेस्ट हमें इसमें डाल देना है। तो गैस हमें इस टाइम पूरा भी स्लो कर देना है। तो यहाँ पे हमें 15 से 20 मिनट तक चटनी को लो फ्लेम में अच्छे से यहाँ पे पकने देना है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करनी अपने को, नहीं तो हमारी यहाँ पे सारी चटनी जल जाएगी। कम आंच में इसको हमें अच्छे से 10 से 15 मिनट अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। अब हमें इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। हल्दी डालने से बहुत ही अच्छा इसमें कलर आता है। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट लो फ्लेम में अच्छे से यहाँ पे चटनी पकने के बाद हमें यहाँ पे गैस बंद कर देना है। तो आप इस चटनी को बंद जार में अच्छे से पैक करके रख सकते हैं ताकि इसको 10 से 15 दिन तक अच्छे से आप इसको खा सकें। तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इस चटनी बनाने की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। और इस रेसिपी को भी बना के ज़रूर देखिए। नो कोकोनट चटनी बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है और जो गार्लिक चटनी है बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस चटनी को आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरे ये रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।